तो देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में कोरोना के 250 से ज्यादा केस सामने आ गए। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, 39 भारतीय 3 विदेशी मरीज और सामने आए हैं, लेकिन एक की मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई है। वहीं दिल्ली में 25 भारतीय, 1 विदेशी मरीज और 5 मरीज ठीक भी हो चुके हैं दिल्ली में, लेकिन एक की मृत्यु की संख्या भी पहुंची है। तो वहीं हरियाणा में अब तक 3 भारतीय और 14 विदेशी मरीज संक्रमित हुए हैं, जिनकी जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 स्थानीय, 1 विदेशी मरीज और सामने आए हैं, जिसमें से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना के चलते ओला कंपनी ने शेयरिंग सर्विस पर एहतियाती तौर पर रोक लगा दी है। अब अगले आदेश तक ओला कंपनी की शेयरिंग सर्विस बंद रहेगी। तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कई अहम उसमें जानकारी भी दी गई है और आदेश भी दिए गए। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई? चलिए आकाश के पास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस और इसका प्रकोप नजर आ रहा है, उसको देखते हुए एहतियाती तौर पर कई कदम उठाए गए हैं। कई एहतियाती कदमों के साथ ही लोगों से सजग रहने की भी अपील की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश, जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या काफी बढ़ना शुरू हुई है और साथ ही कई अहम निर्णय सरकार की तरफ से हुए। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम बिंदु रहे? देखिए साहब, की सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल से एक रिपोर्ट मांगी गई थी और जिसमें जो है सुरेश खन्ना को उसका मुखिया बनाया गया था। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के शुक्रवार को जो है उन्होंने एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ जो दिहाड़ी मजदूर है, जैसे कि जो है पल्लेदार है, कुली है, रेहड़ी है, खोमचे वाले हैं, जो अन्य स्थानों पे जो रोजमर्रा का काम करने वाले जो मजदूर हैं, सफाई कर्मी भी उसमें शामिल किए गए हैं। इन लोगों को इसमें ये शामिल करके जो इनकी डेली की जो इनकम होती है, जो खासतौर पे इस कोरोना वायरस के चलते एक जो बंदी जो की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो जो उनका नुकसान होगा वो सरकार 1-1 हजार रुपए महीने की आर्थिक मदद इनको जो है देने की जो है कवायद करने जा रही है। और इससे करीब जो 11 लाख मजदूर हैं उसमें जो है उनको भी फायदा होगा, और जो अन्य तरीके के जो गांव से रिलेटेड हैं, जैसे जो कि काम करने वाले हैं, जो लोग मनरेगा के तहत, उन लोगों को भी इस सारी चीजों में शामिल किया गया और उनको भी इससे मदद मिलेगी। जी शाकिब, बिल्कुल। और जिस तरह से कल जनता कर्फ्यू का जिक्र भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ उत्तर प्रदेश में तैयारियां हैं, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी सामने आ रही है? देखिए, उसके लिए तो योगी सरकार ने खुद अपील की है कि जनता कर्फ्यू जो है सफल बनाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बाकायदे जो है 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर में रहने की सलाह दी है। और उसी के साथ ही जो है जनता कर्फ्यू के नाम पर जन सहयोग से इस अभियान को सफल बनाए, इसकी अपील की है पूरी तरीके से जो है। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोग इसको ये जो कोरोना वायरस है इसको जो है हल्के में ना ले, क्योंकि ये एक पूरे विश्व में जो है एक जिस तरीके की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको जो है इसको सफल बना करके इसको रोका जाए और कहीं ना कहीं उसमें जो जनता जो कर्फ्यू है उसको सफल बनाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है जो वायरस है इसको जब कोई नया शरीर नहीं मिलेगा या नई जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा उन कुछ घंटों में जो इसकी सीमित अवधि है। तो ऐसे में उसको रोकने की एक कवायद शुरू की जा रही है और इन सारी चीजों को सफल बनाने में जनता की अपील उन्होंने की और सहयोग मांगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।